कैरेक्टर के लिए प्ले करने के लिए अच्छे एक्टर को अप्रोच किया था, बट हर किसी ने प्रोफाइल पूछा नहीं था मेरे पास। नागिन तो वो बहुत Yeah. अलग था, ऑब्सेस आ रही है वो बहुत अलग है, लाफ्टर शेफ्स की अभी है Yeah. वो, एंड देन अनदर शो इज कमिंग। तो आप सबका ग्राफ देखो तो वो बहुत अलग है, एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल। मूवी का जब फर्स्ट टाइम प्रीव्यू होना था, सो मिस्टर मयंक श्रॉफ आए थे, देन उन्होंने जब मूवी देखा बोला कि इट्स गुड, स्टाइलिंग फिल्म, दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल कंटेंट। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट स्कैरी पार्ट फॉर मी। वो हम जहाँ शूट कर रहे थे ना, वो बहुत ही अजीब सी लोकेशन थी, उसमें ऑलरेडी कुछ एनर्जी थी, या तो मैं ज्यादा फील कर रही थी। हाय, दिस इज ईशा सिंह Yeah, hi, this is the line of Jordapi shows. एंड यू आर वाचिंग अस ऑन IWM Buzz। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है पीटर एंड ईशा जी। सो फर्स्टली बिग बिग कांग्रेचुलेशन फॉर ऑब्सेस। थैंक यू सो Thank मच। you. आप दोनों से जानना चाहेंगे, व्हेन यू सॉ दिस फर्स्ट पोस्टर, हाउ यू गाइस रिएक्टेड? बिकॉज यू नो पूरा मूवी काफी अलग है, लेकिन जब पोस्टर देखा तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? Okay. Yeah. आप बताइए। Okay. This poster and Yeah. this poster. बोथ। Basically, this is a poster like a describe करता है concept को. So पीटर का थोड़ा सा हाइट रखा है, सारा का पूरा वो दिखाया हुआ है, स्ट्रगल सर्वाइवल क्या है, ऑडियंस अंडरस्टैंड करे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो बताई नहीं जाती, वो सामने वाले समझ लेते हैं कि क्या है। So बहुत एक्साइटेड था जब फर्स्ट लुक हमारा लॉन्च हुआ। ईशा, जैसे कि आपके पीछे जो एक पोस्टर है, उसमें ईशा का जो एक लुक या एक्सप्रेशन जो वायरल हुआ है, वो काफी ही लोगों को कंसर्न में डाल दिया था व्हेन इट्स गॉट फर्स्ट रिलीज्ड। सो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और आपके कैरेक्टर के बारे में? कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, बहुत। मैं भी किसी से ये बात बोल रही थी कि जब आप ना रियलाइज नहीं करते कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, और जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब आपको पता चलता है कि आप कितने स्ट्रांग है। आई थिंक वही उसका एक लुक है कि वो एक्चुअली घबराई हुई है, डरी हुई है वहां पर, लेकिन वो भाग रही है। शी इज नॉट स्टॉपिंग, वो भाग रही है। आई थिंक मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा। ट्रेलर में थोड़ा सा जिस्ट तो मिला ही होगा उस चीज का, कुछ अलग है करने के लिए। जब मैं पोस्टर शूट भी गई तब भी मुझे लगा कि मैंने इतना खून पसीना आंसू मिट्टी सब लिया हुआ है, तो मजा आया करने में। आई होप जितना मजा मुझे प्ले करने में आया उतना ही मजा आप लोग को देखने में भी आएगा। Was it always yes for this project, or you gave a second thought whether to do or not? 100%. I don't give second thoughts for anything. I like something, I like something. I don't like something, I don't like something. I think when Sam Baria is our writer, when she was narrating the story, I said, sir was also on the call, and I said, yeah, I really want to do this because it is so nice. Yeah. मुझे बड़ा मजा आया करने में, और जब हम ऑन फ्लोर गए तो जब वो एग्जीक्यूशन चल रहा था तब और भी मजा आया। ऑफ कोर्स जब आप सुनाते हो और जब आप करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, लेकिन आई थिंक दे ऑल डिड अ फैब जॉब। ट्रू ट्रू। पीटर जी, आपसे जानना चाहेंगे बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं कि काफी थ्रिलिंग शोज आ रहे हैं जो काफी वायलेंटिंग भी होता है। अगर पोस्टर देखा जाए तो काफी खून वाला है, जहाँ एक तरफ से वायलेंस ज्यादा नजर आ रहा है। तो डोंट यू फील दैट कि पोस्ट कोविड ऑडियंस आर एक्सेप्टिंग मोर थ्रिलिंग ड्रामा शो? ऑडियंस का भी टेस्ट भी चेंज हो रहा है, टाइम जैसे जैसे निकल रहा है। कुछ लोग साउथ का एक्शन बहुत लाइक करते हैं, एंड देन हॉलीवुड फिल्म से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। तो मोस्टली अगर आप ट्रेलर देखेंगे थोड़ा सा हमारे कुछ डायलॉग्स इंग्लिश में या यू नो। तो जब हम किसी नॉर्मल पर्सन से, जहाँ हम ऑटो में से भी जा रहे होते हैं, तो मेरी आदत है पूछ लेता हूँ घर पे सब ठीक है, आपके बच्चे करते हैं, बट मैं थोड़ा पर्सनल हो जाता हूँ। तो कौन सा अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊंगा तो दिमाग में था कुछ अलग करूँ। तो इस तरीके का इंस्पायर्ड हॉलीवुड से हूँ, बट हाँ कुछ ऐसा चाह रहा था कि कुछ इंडिया में मैं कुछ समथिंग एक इस टच का मैं सिनेमा लेके आऊँ। तो उसी हिसाब से इसके ऊपर हार्ड वर्क हुआ है, बट आई थिंक सब लोग पसंद कर रहे हैं। एज यू सेड कि काफी कुछ आप इंग्लिश डायलॉग्स रखे हो मूवी में, सो व्हेन यू से कि 4 अलग लैंग्वेज में आ रहा है, तो जब डबिंग के समय आपके लिए काफी इजी हो जाएगा फॉर रेस्ट 3 लैंग्वेज? मैं यहाँ एक बात बोलना चाहता हूँ कि इमोशंस की कोई लैंग्वेज नहीं होती। सो इस मूवी के अंदर जो ट्रेलर आप देख रहे हैं, जैसे ईशा जी ने बताया, ओनली 1.43 की ड्यूरेशन है, लेकिन हमारा ये मेन टारगेट यही था कि हमने स्टोरी रिवील नहीं करनी है। सो इसके साउंड डिजाइन के ऊपर प्रॉपर हमारा ध्यान गया, इसका म्यूजिक, इसकी एडिटिंग पैटर्न और इसकी कलर ग्रेडिंग, इवन मेरा जो डीओपी सरफास, हमने सब चीजों को लेके एक विजन, बेसिक एक विजन होता है एक मेकर का, कि मैंने जो विजन लिया है वो स्क्रीन पे कैसा दिखना चाहिए। बट वेरी हैप्पी जैसे ट्रेलर का लुक एंड फील आया,
और कुछ ऐसा भी नहीं है कि जो ट्रेलर में आपको मजा आए वो फिल्म में भी देखने वाला है। 2026 में ईशा काफी अलग अलग चीज करते हुए नजर आ रही है। हाउ यू Thank वांट you, टू God. डिस्क्राइब दिस ईयर, बिकॉज वी आर लविंग यू द वे यू आर एक्सप्लोरिंग एवरी जॉनर, एवरी प्लेटफॉर्म। किस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे? God's been very, Touch very wood. kind. God's been so kind. I'm so happy because मैं अभी अभी आप लोगों से काफी मिल भी रही जी। हूँ. I think post Big Boss, there was this phase where I was not doing anything. I didn't feel like doing anything. I took a very long time to Yeah. come out of that show. Anyway, last year was okay, but this year started on a very good note. Back to back something else. कुछ कुछ बहुत different. अगर आप I think started with Nagin तो वो बहुत Yeah. अलग था. Then ऑब्सेस आ रही है वो बहुत अलग है. लाफ्टर शेफ्स की अभी जो Yeah. वो एंड देन अनदर शो इज कमिंग. तो आप सबका ग्राफ देखो तो वो बहुत अलग है. एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल. प्लीज भगवान जी नजर मत लगने Touch देना. wood. एवरी टाइम समथिंग समबडी सेज कुछ हो जाता है ना. भगवान प्लीज But to बहुत. maintain this graph also is not easy. Where you're Yeah. exploring everything, जहाँ आप हर एक चीज़ करना चाहती है जो आपको करना है एज एन एक्ट्रेस, हर एक प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर होना चाहिए, हर एक जॉनर टच होना चाहिए, ये सब करने के लिए, ये ग्राफ मेंटेन करने के लिए कितना मुश्किल हो जाता है? या कभी होता है कि चलो कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं लेकिन वो आपके ग्राफ को मेंटेन नहीं कर पा रहा है? Do you मैम मैं think that बहुत you're right? नीडी हूँ. आई एम अ सकर फॉर वर्क. आई लव वर्किंग. Yeah. मुझे लगता है मुझे सिर्फ काम कराते रहो. मैं वो इंसान हूँ जो काम करती रहेगी. मैं बहुत खुश हूँ. मुझे आप अकेला मत बिठाओ क्योंकि फिर मेरा दिमाग खराब होने लग जाता है. एंड आई रियली मीन इट. आई थिंक एवरी एक्टर वुड रिलेट टू मी बिकॉज हमारा जॉब ऐसा है कि बहुत इनकंसिस्टेंट है ना, कि Yes. बीच में कुछ है बीच में कुछ नहीं है. बट जब आप काम करते रहते हो, बिजी रहते हो तो अच्छा लगता है. आई ऑल्सो फील दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पास कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो मैं करना चाहती हूँ. एंड आई जस्ट पिक देम अप, आई होल्ड देम एंड आई डोंट लेट देम गो. Yeah. लकीली इस साल मैंने जो कुछ भी काम किया वो बहुत अलग अलग ग्राफ का है. पिछला भी जो काम किया है, एंड आई लव इट. आई डोंट वांट एनीबडी टू जिंक्स इट. गॉड्स बीन रियली काइंड टू मी एंड आई एम ग्रेटफुल. आई एम ट्रूली वेरी ग्रेटफुल. You have started your career with the good production houses, good Right. channel. So you always have touched your benchmark high. To maintain that benchmark also, to see all good production houses and all, is that tough? Because आजकल तो सब new artists आ रहे हैं with their new production houses, individual artists आ रहे हैं, उनके साथ भी आप काम करते हुए नजर आ रही है. This project is the right example. This also even music album also हमने काफी देखा है जो आप कर रही है. आप हर एक आर्टिस्ट को एक चांस देती है या उनको एक मौका दे रही है कि आप अपना परफॉर्मेंस उनके साथ निखर कर सामने लाएं. मैम मुझे अगर किसी चीज़ में पोटेंशियल दिखता है और मुझे लगता है कि यार मैंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया, मैं कोई बहुत बड़े बैनर के साथ जाऊं या कहीं भी, मैं अपना काम उसी ऑनेस्टी से करूंगी जितना वहां कर रही हूँ. मेरे में कभी डिफरेंस नहीं आता और मुझे सिर्फ स्टोरी से मतलब होता है. मुझे लगता है यार ये कुछ अलग है जो मुझे खुशी देगा. Yeah. और अगर कोई काम आपको खुशी दे रहा है तो आई एम वेरी श्योर कि ऑडियंस इस चीज़ से कनेक्ट होगी ही होगी. सो आई हैव नेवर सेड कि ओ ये कुछ नया. जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग पीटर सर्क ने डायरेक्ट किया है इसमें, ही इज एक्टिंग इन इट एंड इट्स एन इंडिपेंडेंट दिस True. थिंग. कोई हमारे पास वो इतना बड़ा बैकअप नहीं है. What really made me say yes is the story is so good, and then of course I acted with him and he's fab. Yeah. तो वो सब सोने पे सुहागा हो गया. और मैं फिर से बोलूंगी that I've been very fortunate like that. God's been True. really kind to me. ईश्वर की बहुत कृपा है मुझ पे. पीटर जी, आपने कोशिश क्या की क्या ये मैं मूवी कोई प्लेटफॉर्म को दूं या कोई बैनर के साथ कंबाइन करूं? क्या ये मन में थॉट आया था स्टार्टिंग ऑफ द डेज में? बेसिकली जब ये पिक्चर सोची थी, जो विजन जब लिखा जा रहा था, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. और ये आई थिंक स्मॉल से वर्ड्स में मैं कंप्लीट स्टोरी नहीं बता पाऊंगा. और चैलेंज ये था कि इस कैरेक्टर के लिए प्ले करने के लिए अच्छे एक्टर को अप्रोच किया था, बट हर किसी ने प्रोफाइल पूछा नहीं था मेरे पास. रिलीज बैनर है, कोई कुछ नथिंग एट ऑल, एंड नो बैकग्राउंड, इंडस्ट्री बैकग्राउंड नहीं थी, और सेल्फ मेड पर्सन हूँ. सेल्फ मतलब कि मेरी टीम ने मिलके इस प्रोजेक्ट को बनाया. एंड बहुत सारे चैलेंजेस है. बड़े हाउसेस में भी गया, मैं ट्रेलर लेके गया, बट किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था ऐसा कि कि एक पर्सन ने इंडिपेंडेंट पिक्चर बनाई है, उसका ट्रेलर देख लो, आप लुक एंड फील देखो. बट वो चैलेंज था. कुछ चीज़ें सुनने के लिए मिलते थे, यार रिलीज करके दिखाओ आप. तो ये बहुत सारे मैंने चीज़ें फेस की हैं. और इवन देन कि ये जो सिनेमा है, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, नॉट अ रेगुलर सिनेमा. ये लाइक आप अगर इसके डायलॉग्स भी कम कर दोगे, साउंड भी कम कर दोगे, ऑडियंस सीट पे बैठ के डायलॉग बना देगी. मतलब उस टाइप का चैलेंज है ये. सो एक कुछ डिफरेंट मुझे था कि मैं जैसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऑल डायरेक्टर्स, ऑल मेकर्स, बड़े एक्टर्स की, स्टार्स की, सबकी बहुत रिस्पेक्ट है.
बट हाँ, मेरे पीछे पे किसी का हैंड नहीं था, बिकॉज ओनली गॉड इज विद मी, Yeah. और उनकी ब्लेसिंग से सब चीजें हुई हैं, जो कि आई थिंक सब अभी सामने आ रही है Yeah. 29 को देखेंगे। As we are saying always कि मैं कभी भी कोई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से मिलती तो बोलते हैं कि वी आर ओपनली एक्सेप्टिंग हर एक इंडिविजुअल्स के प्रोजेक्ट्स, और हम हर एक के पास जाते हैं और इंडिविजुअल के प्रोजेक्ट्स का फील लेना चाहते हैं, स्टोरी सुनना चाहते हैं। क्या जो कहते हैं और जब आप लोग जाते हैं सामने, वो क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है मैम, लेकिन सब एक जैसे नहीं है, हम्म, सब एक जैसे नहीं है। अभी जैसे इस मूवी को सिनेपोलिस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। या मेरी मूवी का जब फर्स्ट टाइम प्रीव्यू होना था, सो मिस्टर मयंक श्रॉफ आए थे, और आई थिंक वो सेकंड हाफ में एंटर हुए। देन उन्होंने जब मूवी देखा, बोला कि इट्स गुड, स्टाइलिंग फिल्म, दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल कंटेंट। देन उन पर्सन्स ने ही, मतलब कि लास्ट में जब मेरा मीटिंग हुआ, तो उसके बाद आई थिंक मैं पूरा मार्केट घूमा, सब चीजें हुई, बट बिगिनिंग में भी उन्होंने देखा, लास्ट में लॉक उन्होंने किया। सो नाउ मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सिनेपोलिस है, और जिन्होंने एक अच्छे कंटेंट को अप्रोच भी किया और बोला कि यस विल डू, एक अलग अलग किस्म का एक क्लास आ रहा है। सो आई नो अभी क्लैश बड़े तगड़े आ रहे हैं, ऑब्सेशन भी रिलीज हो रहा है हॉलीवुड का, बट मुझे भरोसा है हमारे कंटेंट के ऊपर, टीम के ऊपर। ईशा ने बहुत तगड़ा काम किया इसके Yes. अंदर, और इवन देन की सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पिक्चर नहीं अभी तक देखी है, और मैंने सिर्फ डब करवाया है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आई थिंक कल स्क्रीनिंग है हमारी। या हाँ जी। ईशा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ट्रेलर में एक बाथटब वाला जो सीन था, उसके बारे में किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? कितना चैलेंजिंग था? बिकॉज वो दिखने में एक्चुअली स्कैरी है। कि I'm आपके so सामने- glad you asked this. I'm so glad you asked this question because ट्रेलर में ना बहुत कुछ हो रहा है और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, दैट मीन्स आपने बहुत अच्छे से देखा एंड वी रियली अप्रिशिएट इट, Thank you. बिकॉज वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में गई है हाँ. सारी चीजें, बहुत कुछ हो रहा है उसमें। बट आई थिंक दैट वाज द मोस्ट स्कैरी पार्ट फॉर मी। वो हम जहाँ शूट कर रहे थे ना, वो बहुत ही अजीब सी लोकेशन थी, उसमें ऑलरेडी कुछ एनर्जी थी, या तो मैं ज्यादा फील कर रही थी, और मुझे कभी पानी का फोबिया नहीं था। सो व्हेन आई वेंट इनसाइड दैट टब, सो उसमें टब में मैं अंदर, आपने देखा होगा उसमें अंदर हूँ पूरी, हाँ. and I could not get up for some reason. I could not come out of that water. So मैं इतना डर गई, और मुझे पैनिक अटैक आ गया था, मैं रोने लग गई थी। And I came out, everybody came. I think पीटर सर ने बोला था कि रहने दो, आज नहीं करते, हम बाद में करेंगे। हमने बाद में किया वो, Yeah. but then he really supported me. He said, "Isha, it's okay. You're not feeling good. Let's not do it." मुझसे हो ही नहीं रहा था। The moment I was going inside that room, मुझे लगा था मुझे सांस नहीं आ रही है, because the lighting is also such ना, लाइटिंग बहुत डरावनी थी उस पूरे सेटअप की। So वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। आई थिंक उसके बाद मुझे थोड़ा हाइड्रोफोबिया हो गया है, because in that moment I remember I could not get out of water, but then they really helped me. हम जब दूसरे टेक में गए, so everybody was around me कि कुछ भी लगेगा तो just tap. Yeah. So yeah. सो ऑल स्टंट्स जो है वो ओरिजिनल एक्टर्स के द्वारा किए गए हैं, और अंडर एक्शन मास्टर में जो एक्शन मास्टर मोजेस फर्नांडिस, वेरी गुड एक्शन मास्टर। इवन देन अगर आपने ट्रेलर में अगर वो चेन सा भी देखा हाँ, होगा, हाँ. वो ओरिजिनल प्ले किया गया है, Yeah. वेरी रिस्की, और आई डोंट नो वो कैसे मैं कर गया, बट आई थिंक ऑडियंस को अच्छा लगेगा। जुनून में यस, हो वो गया। एक जुनून भी होता है कि एक होता है ना कि एक आपके माइंड में होता है कि जब आप पिक्चर के प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो एक अलग से एनर्जी आ जाती है कि Of course. आपको ही करना है, आपके अलावा कोई कर नहीं सकता है, तो रिस्क फैक्टर हो जाते हैं, बट Yes. वो किया हमने। लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज वो काफी एक्साइटेड है, और वी कैन से दे आर ऑब्सेस्ड टू सी ईशा बैक ऑन दिस बिग फ्रेम। No, I'm so glad यार, सबकी बहुत मेहनत है इस प्रोजेक्ट के पीछे। ट्रेलर को बहुत प्यार मिला है, जस्ट होप कि आप लोग थिएटर्स में जाओगे, इस मूवी को देखोगे, और हमको उतना ही प्यार दोगे जितना हमें ट्रेलर के लिए दिया है। Yeah. You know? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एक प्रोड्यूसर बहुत मुश्किल से पिक्चर बनाता है, और बहुत हार्ड वर्क लगता है, और वो कहाँ कहाँ से चीज़ों को अरेंजमेंट्स करके एक सिनेमा बनाने की कोशिश करता है। और मैं यही बोलता हूँ कि एक कुछ अलग हट के कुछ करने की कोशिश की है मैंने, एक ऑपोजिट करने की कोशिश की है, चैलेंजेस करने की कोशिश की है। उसको किस तरीके से ऑडियंस लेती है, मैं ये चाहता हूँ कि लोग उसको प्यार करें, और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़े बड़े फेसेस हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं। इस मूवी की जो मेन यूएसपी है वो कंटेंट है, स्टोरी है। वो स्टोरी है। जब भी मुझे रिलीज के लिए भी चीज़ें आती थी ना, मुझसे पूछा था कि स्टार कौन है, कौन एक्टर है, फेस वैल्यू क्या है,
नो ये पीवीआर नहीं यहाँ डालेगा, ये फला नहीं करेगा, ये डिमकान, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बहुत हार्ड वर्क के साथ पिक्चर बनाई गई है, सब लोग देखें, एंजॉय करें, और आपको एक ऑब्सेस, हर पर्सन ऑब्सेस हो जाएगा ऑब्सेस को देखने के बाद, मुझे इतना पता है। थैंक यू Thank सो you so मच एंड much. ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।